आज हम कक्षा 10 विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक, नया पदार्थ कैसे जानेंगे नया पदार्थ बना है? तो उस अभिक्रिया में या तो अवस्था बदल जाएगी, ठोस द्रव गैस, इसमें परिवर्तन हो जाएगा ठोस द्रव में, द्रव गैस में। रंग परिवर्तन, ठीक, उसमें सफ़ेद काला नीला कोई पदार्थ बनेगा। ठीक, दिए गए पदार्थ से नया रंग आ जाएगा। अगला गैस का उत्सर्जन, ठीक, कोई गैस निकल जाए, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक, अगर इसको हम गर्म करें तो ये बनता है CaO + CO2। ठीक, तो यहाँ पर गैस का उत्सर्जन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ठीक, दूसरा अवस्था परिवर्तन हो जाए, जैसे हाइड्रोजन + ऑक्सीजन 2H2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये क्या है? द्रव। ये क्या है? द्रव। ठीक, तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हो गई। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई नया पदार्थ बने, और इसकी पहचान कैसे है? अवस्था परिवर्तन हो, रंग परिवर्तन हो या गैस का उत्सर्जन। ठीक, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या है? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको हमने शब्दों में लिखा है। ठीक, तो इसे हम बोलते हैं शब्द समीकरण। लेकिन अगर इसी को हम प्रतीक के माध्यम से लिखें या प्रतीक और सूत्र के माध्यम से, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? H2, क्लोरीन का Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। इसको बैलेंस कर दिया, तो इसे ही हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक, रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करेंगे? ठीक, क्योंकि रासायनिक समीकरण जो दिया है अगर संतुलित ना हो, ठीक, तो उसे हम संतुलित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे धातु। ठीक, धातु की पहचान क्या होती है? यम या अम आएगा, उसके नाम में अम या यम आएगा। जैसे सोडियम, सोडियम के नाम के अंत में यम आ रहा है, तो ये क्या है? धातु। ठीक, तो सबसे पहले हम धातु को बराबर करेंगे, फिर अधातु को बराबर करेंगे, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे ना, फिर हाइड्रोजन चेक करेंगे और इसी प्रोसेस को फिर यहाँ से लाएंगे। और यदि कोई चीज़ गायब है, जैसे धातु नहीं है, तब हम किसको बराबर करेंगे? अधातु। यहाँ देखिए हमने लिखा है समीकरण, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इसको बैलेंस करने के लिए हम चेक करेंगे धातु, तो धातु दोनों तरफ बराबर है। ठीक, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद अधातु, अधातु भी यहाँ गायब है, यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, तो हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 2 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए मैग्नीशियम 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो अब इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। ठीक, दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ धातु कौन है? आयरन है, सबसे पहले आयरन बराबर करेंगे। तो आयरन यहाँ 1 है, इस तरफ 3 है, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद धातु के बाद
अधातु नहीं है इसमें। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर देखिए कितने 4 हैं, इधर कितने हैं 1 हैं, तो यहाँ पे हम कितने से गुणा करेंगे 4 से, तो ये क्या हो जाएगा 3Fe + 4H2O। ठीक, तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन बराबर हो गया ना। अब हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो हाइड्रोजन कितने हैं इधर 4 दूना 8 हैं, इधर कितने हैं 2, तो यहाँ हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, ये भी संतुलित हो गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इसमें देखिए अधातु क्या है क्लोरीन। ठीक, तो क्लोरीन को हम बैलेंस करेंगे, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार हम समीकरण को संतुलित करते हैं। ओके।